अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया पिछले प्रोग्राम में हमने अगवा के बारे में बातें की थी कि जिन्नात भी क्या अगवा कर लेते हैं, अगवा बराए तावान। तो ये बताएं कि जिन्नात हमारे इंसानों की ज़िंदगी में आते हैं या घरों में आके कोई चोरी चकारी भी करते हैं, और अगर करते हैं तो उनको पकड़ने या उनको भगाने के क्या तरीके हैं, और आया हदीस में ऐसी कोई रवायतें मिलती हैं कि जिन्नात ने चोरियां की हों, उनको फिर पकड़ा गया हो या उनको कैसे भगाया गया हो? अच्छा दिलचस्प सवाल है। और अहादीस में मुतअद्दिद वाक़यात आते हैं कि ये चोरियां करते हैं बाकायदा, और आज के तक करते हैं कि चोरियां करते हैं। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ितर की निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। गल्ला और अनाज आया हुआ था अहले इस्लाम के लिए, तो मैं रात में निगरान था, उसका निगाहबान था। तो देखा कि कोई आने वाला रात में आया और अनाज वे लपें भर भर के अनाज इकट्ठा कर रहा है। तो मैंने देखा, मैंने उसको पकड़ लिया कि तू कौन है। तो उसने मिन्नत समाजत की, मैं बड़ा अयालदार हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, तो मुझे माफ़ कर छोड़ दो। तो मुझे तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? तो मैं कहा हाँ, वो एक शख्स आया था तो मैंने छोड़ दिया उसको, और उसने कहा कि आइंदा नहीं आऊँगा, कहा कि वो झूठ बोलता है फिर आएगा। अगली रात फिर आ गया, वो उसी तरह गल्ला समेटने लगा। तो मैंने फिर पकड़ लिया उसको, कहा कि तुझे अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। कहा कि उसने मुझे माफ़ कर दे, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, आयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊँगा। फिर छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे कैदी का? तो कहा कि वो तो फिर मिन्नत समाज करने लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा कि वो बड़ा झूठा है, फिर आएगा। तीसरे दफ़ा फिर आया। इस दफ़ा मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि अब तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, क्यों? इसलिए कि 3 दिन से तू झूठ बोल रहा है और तू फिर आ जाता है। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें बड़ी एक पते की बात बताता हूँ, तो उस पर मुझे छोड़ देना। कहा क्या है? वो ये है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर तू वो पढ़ लो तो फिर कोई भी शैतान जिन जो है तुम्हारे माल के करीब नहीं आ सकता। और उसने कहा कि वो ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरी आयतुल कुर्सी बताई। कि आयतुल कुर्सी अगर तुम पढ़ लो तो अल्लाह तबारक व तआला रात में एक मुहाफ़िज़ तुम पर मुकर्रर कर देता है, और कोई शैतान और जिन सुबह तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि तुम्हारी कैदी का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैंने सारा किस्सा बताया। तो आप मुस्कराए, फरमाया कि था तो वो झूठा, लेकिन सच्ची बात कह गया कि वाकई आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने निशान रखी है। चुनांचे ऐसे ही वाक़े मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आया, उबई इब्न काब के साथ पेश आया। चुनांचे अबू अय्यूब अंसारी तो फरमाते हैं कि मेरी एक ताकचा था जिसमें मैंने खजूरें रखी हुई थी, लेकिन मैं रोज़ देखता तो उसमें खजूरें कम हो जाती थी। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अर्ज़ किया कि खजूरें कम हो रही हैं, हालांकि मैं इतना खाता भी नहीं उसमें से। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है रात को ये पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ना। तो चुनांचे कहते मैं बैठ गया, तो कोई आने वाला आया तो मैंने ये पढ़ा, बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह, ये कहा और मैंने उस शख्स को पकड़ लिया, और वो जिन था। अच्छा, ये कैसे पता चला हज़रत कि वो जिन था? वो एक साया जब सामने आया तो जब, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उनको, हदीस में बता दिया कि वो असल में एक जिन है, वो तुम्हारे माल की चोरी करता है। तो इन्होंने पूछा कि गिरफ़्तार कैसे करूँ? तो आपने फरमाया कि ये पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह। तो यहाँ वही पढ़ा कि बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नाम के साथ तो रसूलुल्लाह के सामने जाकर पेश हो। अच्छा। तो ये जब कहा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो उसने मिन्नत समाजत की, तो इनको तरस आया, इन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरह 3 दिन ये वाक़ पेश आता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, फिर आएगा। तो जब तीसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया तो उसने भी यही कहा कि तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, और वह आयतुल कुर्सी, अगर आयतुल कुर्सी तुम लोग पढ़ लो तो तुम्हारे माल में कोई जिन और कोई शैतान तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। अच्छा। तो इस तरह के वाक़यात, और बाज़ रिवायतों में सूरह बकरा का आखिरी रुकू भी बताया कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू और आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो उससे तुम्हारे माल महफूज रहते हैं। तो इससे एक तो ये पता चला कि जिन्नात घरों में चीज़ें चोरियां करते हैं, और आज भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि चीज़ इधर से उधर रख दी, मिलती नहीं, या चीज़ कम हो गई, चोरी हो गई, पता नहीं चलता चोरी किसने की। तो ये जिन्नात ये तसर्रुफ़ और शरारत करते हैं।
اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات کے حوالے سے جو مشکلات پیش آتی تھی تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس کا حل پوچھتے تھے. جیسے آج بھی ماہرین جو ہیں اور اسی علماء ربانیین کے پاس لوگ آتے ہیں جنات کے حوالے سے ان کے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں ان کے سامنے اور اس کا وہ حل پیش کرتے ہیں. تو گویا کہ جنات کے حوالے سے علاج معالجہ یہ سنت بھی ہے اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت لی ہے. تو حضرت یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسانی شکل میں آئیں چوری کرنے کے لیے؟ ضروری نہیں ہے. اس لیے اسے ابی بن کعب فرماتے اپنی روایت میں کہ میں نے ایک بالغ لڑکے جتنا جانور دیکھا جس کو میں نے گرفتار کیا تو اس کو میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. جب اس نے ہاتھ دیا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر بال ایسے تھے جیسے کتے کے بال ہوتے ہیں. تو اس طرح کا وہ سراپا تھا، ایک خاص قسم کے جانور جو ایک بالغ لڑکے جتنا. تو مختلف شکلوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ باقاعدہ چوری کرتے ہیں. تو حضرت اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، کوئی آئے جن چوری کے لیے ہم یہ دعا پڑھیں اور اس کو پکڑ لیں تو اس کو پھر کیا کریں؟ پولیس کے حوالے کریں یا آپ کے پاس لیں؟ وہ خود آپ اس سے معاہدہ کریں، کوئی بھی معاہدہ کریں کہ بھی دیکھو ہم دوبارہ تم نے نہیں آنا، ہمیں نہیں ستانا تم نے. تو کچھ بھی بتایا گیا جیسے خود آیت الکرسی شیاطین نے بتائی کہ اگر آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں گے تو دوبارہ ہم نہیں آئیں گے. تو کوئی بھی آپ معاہدہ ان سے کر سکتے ہیں. اچھا جی. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اب تو ہم ادھر ہی رہو، ہمارے کام شام کرو؟ آپ اس میں دوستی کر سکتے ہیں. اچھا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری آپ کی دوستی ہے تو کبھی کوئی ایسے واقعات حالات ہوں تو آپ ہماری اس میں مددگار ہوں کہ ٹھیک ہے دوستی ہو جائے گی تو آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں. واہ، یہ تو زبردست ہے. ایسا ہوتا ہے. اچھا، عربیہ ہیں جی